दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी को जय मसीह की। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक ठाक होंगे और प्रभु के साथ में चल रहे होंगे। सब जन को जय मसीह की, भाई बहनों को। क्योंकि आज भैया को मैं प्रार्थना करने के लिए जो कहा, क्योंकि मेरा खांसी सर्दी जितना जो था, आज मेरा शरीर में जो दर्द दे रहा था, उस भैया ने प्रार्थना जो किया, क्योंकि पवित्र आत्मा जो मेरा शरीर में काम किया, क्योंकि आज मैं यीशु मसीह के नाम से जो आज मैं चंगा हो गया। क्योंकि इस भैया को मैं वीडियो बना के जो भेजता हूँ, ये मेरे तरफ से और गवाही हो। जितना भाई बहनों को, सब जन को जय मसीह की। आज हम भजन संहिता 31 को मनन करेंगे और मैं आशा करता हूं कि आपने इस भजन संहिता 31 को बहुत बार पढ़ा होगा और प्रभु के दास और दासियों के द्वारा यहाँ से संदेशों को सुना होगा। वैसे तो भजन संहिता 31 को लिखने वाला राजा दाऊद है और ये एक भरोसे की प्रार्थना है। परमेश्वर पर विश्वास की प्रार्थना, भरोसे की प्रार्थना है। हे यहोवा, मेरा भरोसा तुझ पर है, मुझे कभी लज्जित होना ना पड़े। तू अपने धर्मी होने के कारण मुझे छुड़ा ले। आप जरा ध्यान से सोचिए, दाऊद एक राजा है, एक अधिकारी होने के बावजूद भी राजा दाऊद यहाँ पे कहता है, परमेश्वर मेरा भरोसा तो तुझ पर है, मेरा भरोसा तो किसी फिजिकल चीज़ों पर नहीं जो मुझे दिखाई देती, राजा होने के नाते मेरे पावर पर नहीं, मेरे सैनिकों पर नहीं, मैं जन लोगों की समर्थन पर नहीं, बल्कि मेरा भरोसा तो तुझ पर है मेरे परमेश्वर। आगे लाइन क्या कहता है, तू अपने धर्मी होने के कारण मुझे छुड़ा ले। अर्थात परमेश्वर तू सच्चा है, जो भला है, इसलिए तू अपने धर्मी होने के कारण से मुझे छुड़ा ले। यहाँ शब्द आया है छुड़ा ले। राजा दाऊद अपने हालात, अपनी परिस्थितियों को लेकर मैं सोचता हूं कि वो ऐसी स्थिति को फील कर रहा होगा कि वो बंधुआई में है। तो परमेश्वर को कहता है कि परमेश्वर तू मुझको छुड़ा ले, क्योंकि मैं तुझ पर भरोसा करता हूं और मुझे किसी भी रीति पर तू शर्मिंदा और लज्जित ना होने देना। राजा दाऊद के जीवन से अच्छी बात क्या सीखते हैं? राजा होने के बावजूद भी, उसके पास सैन्य ताकत होने के बावजूद भी, उसके पास जन लोगों की समर्थन होने के बावजूद भी, उन सारी बातों पर भरोसा ना करते हुए साफ कहता है, हे यहोवा, मैंने अपना भरोसा तुझी पर रखा है। आज जरा सोचिए मेरे भाई और बहन, जब वो राजा होकर दाऊद अपना भरोसा परमेश्वर पर कर सकता है, तो आज हमारा भरोसा कहाँ पे है? क्या उन फिजिकल बातों को लेकर या हमारे इनकम के सोर्स को लेकर हमारा भरोसा है, या फिर आज भी हमारा भरोसा उस महान परमेश्वर पर है जो आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला है? जब राजा दाऊद जैसा व्यक्ति अपने सैन्य ताकत पर नहीं, उस महान परमेश्वर पर भरोसा करते हुए उस पर टिका हुआ है, तो हमें कितना ज्यादा उस महान परमेश्वर पर भरोसा करना चाहिए। तो यहाँ दाऊद कहता है, मुझे छुड़ा ले। कई बार मेरे भाई और बहन, जीवन के सफर में चलते चलते हम लोग अपने आप को कई हालातों से, कई परिस्थितियों से हम लोग घिर जाते हैं और हमें कोई रास्ता नहीं दिखता, हमें कोई जरिया नहीं दिखता है और हमें लगता है कि अब हम निकल नहीं पाएंगे। तो हमें कहना चाहिए, परमेश्वर तू जो धर्मी है, अपने नाम के कारण, अपनी धर्मी होने के कारण मुझे छुड़ा ले, मुझे बचा ले। आगे दूसरा वचन किस प्रकार से कहता है, अपना कान मेरी ओर लगाकर तुरंत मुझे छुड़ा ले। फिर दोबारा शब्द आया, छुड़ा ले, बचा ले, निकाल ले। अपना कान मेरी ओर लगाकर, ये दिल की गहराई की प्रार्थना है कि प्रभु, जो मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, जो मैं तुझ पर भरोसा करता हूँ, इसलिए अपनी कानों को मेरी प्रार्थना की ओर लगा, अपनी आंखों को मेरे ऊपर लगा और मुझे छुड़ा ले। ये बार बार शब्द छुड़ा ले आ रहा है। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं घोर संकट और घोर विपत्ति को बताता होगा कि छुड़ाने की बात करता है। तीसरे वचन में, क्योंकि तू मेरे लिए चट्टान और मेरा गढ़ है, इसलिए अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई कर और मुझे आगे ले चल। परमेश्वर, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मुझे करना क्या है। भले मैं राजा हूँ, भले मेरे पास इतनी ताकत है, भले सारा कुछ है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा मुझे करूँ तो करूँ का। परमेश्वर, मुझे तू अगुवाई कर और मुझे आगे ले चल। मेरे भाई और बहन, जब जिंदगी में कुछ समझ ना आए तो ऐसे प्रार्थना करनी चाहिए, परमेश्वर मेरा भरोसा तुझ पर है, मुझे कुछ समझ में आए चाहे ना आए, मेरी ज़िंदगी में कुछ अच्छा दिखे या ना दिखे, लेकिन तू अपने नाम के कारण
मेरी अगुवाई कर और मेरे आगे चलने में मेरी सहायता और मदद कर। वचन 4 को पढ़ेंगे। जो जाल उन्होंने मेरे लिए बिछाया है उससे तू मुझे को छुड़ा ले, क्योंकि तू ही मेरा दृढ़ है। फिर से ये बात आई है कि जो जाल उन्होंने मुझे पर बिछाया है, इस कारण से तू मुझे छुड़ा ले, क्योंकि तू मेरा दृढ़ है। ये बात साबित करती है कि कोई न कोई व्यक्ति राजा दाऊद के पीछे पड़ा हुआ है, उसके विरोध में लगा हुआ है, उसको फंसाने की कोशिश कर रहा है और उसको फंसाने के लिए किस बहुत से प्रकार के षड्यंत्र और विचारों को कर रहा है। लिखा है कि जो जाल उन्होंने मेरे लिए बिछाया है, क्योंकि दाऊद जानता है अपने दुश्मनों को, दाऊद जानता है उसके पीछे कौन पड़े हैं, इसलिए परमेश्वर तू मुझे छुड़ा ले। फिर शब्द आया, मुझे छुड़ा ले परमेश्वर ऐसे लोगों से, ऐसे लोगों के विचारों से, ऐसे लोगों से। और ये व्यक्ति कहता है, परमेश्वर मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथ में सौंप चुका, अर्थात पूरी रीति से परमेश्वर मैंने अपनी जिंदगी को, अपने देह प्राण आत्मा को, फैमिली को, सब कुछ तेरे हाथों में सौंप दिया हूँ, इसलिए मुझे लज्जित ना होना पड़े, मुझे शर्मिंदा ना होना पड़े। मेरे भाई और बहन, जरा सोचने की बात है कि आज हम मसीह होने के नाते किस हद तक परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, और किस हद तक हमने परमेश्वर पर अपने जीवन को निर्भर रखा है। एक इतना राजा होने के कारण, इतना महान व्यक्ति होने के कारण, इतना पॉपुलर होने के व्यक्ति के कारण भी ये अपने बल और ताकत पर नहीं, उस परमेश्वर पर निर्भर है। इसीलिए परमेश्वर इसको कहता है कि तू मेरे मन के मुताबिक चलने वाला व्यक्ति है। और आगे जब हम पढ़ते हैं, अपने संकट को वो व्यक्त करता है कि किस प्रकार की स्थिति और परिस्थिति में वो चल रहा है। अगर आप इस पूरे भजन संहिता को पढ़ा होगा तो आप समझने की कोशिश करेंगे। वचन 9 से, हे यहोवा मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं संकट में हूँ, मैं तकलीफ में हूँ, मैं परेशानी में हूँ, इसलिए तू मुझे पर अनुग्रह कर। मेरी आंखें वरन मेरा प्राण और शरीर सब शोक के मारे घुल जाते हैं। इतने विकट परिस्थिति में हूँ, इतनी व्याकुलता में हूँ कि मेरी आंखें और मेरा शरीर मानो कि घुलने की कगार में है। आप सोच सकते हैं, जो व्यक्ति इस प्रकार के शब्दों को यहाँ बयां कर रहा है, लिख रहा है, बता रहा है, वो किस प्रकार के हालातों में होगा, किस प्रकार की समस्याओं में वो घिरा होगा, और कितनी दिल की वेदनाओं से उस महान परमेश्वर पर, जिस पर वो भरोसा रखता है, प्रार्थना कर रहा होगा। मारे और मेरी आयु कराते कराते घट चली है, मेरा बल मेरे अधर्म के कारण जाता रहा और मेरी हड्डियां घुल गई हैं। नीचे ये सारी अपनी स्थिति और अपनी परिस्थिति को वो एक्सप्लेन करता है और बयां करता है। ठीक है, प्रार्थना ये दाऊद ने परमेश्वर से की, भरोसे की प्रार्थना है। इसका अंत क्या हुआ, इसका नतीजा क्या हुआ, मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाता हूँ। लिखा है वचन 19 में, आहा तेरी भलाई क्या ही बड़ी है, जो तूने अपने डरवैयों के लिए रख छोड़ी है और अपने शरणागतों के लिए मनुष्य के सामने प्रकट भी की है। क्या बोलता, आहा, अर्थात दाऊद की प्रार्थना सुन ली गई। परमेश्वर ने दाऊद को उस संकट से, उस विपत्ति से निकाल लिया, क्योंकि उसका भरोसा उसके महान परमेश्वर, उसके जीवित परमेश्वर पर था। और यही दाऊद कहता है वचन 24 में, हे यहोवा पर आशा रखने वालों, हियाव बांधो और तुम्हारे हृदय दृढ़ रहे। प्रभु के पीछे चलने वालों, विश्वास करने वालों, भरोसा करने वालों, यीशु का नाम लेने वाले लोगों, हियाव बांधो, तुम्हारा हृदय दृढ़ रहे, कमजोर ना रहे किसी हालात को देखकर, किसी परिस्थिति को देखकर। जब हम अपना पूरा भरोसा अपने परमेश्वर, अपने महान परमेश्वर पर, जो अगम्य है, जो ज्योति में है, जो अद्भुत करने वाला, ऐसे परमेश्वर पर रखते हैं, तो वो परमेश्वर किसी भी प्रकार से अपने लोगों को शर्मिंदा और लज्जित ना होने देता है। तो मेरे भाई और बहन, कुछ भी आपको अच्छा ना दिख रहा हो, लेकिन ऐसे समय में भी परमेश्वर पर भरोसा करें, विश्वास करें। परमेश्वर जिसने दाऊद की प्रार्थना सुनी, वो आपकी प्रार्थना और हमारी प्रार्थना भी सुनेगा, और परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। हम आप सभी के लिए प्रार्थना करेंगे। यदि आप चाहते हैं कि हम आपके लिए प्रार्थना करें, तो आप हमारे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर ज़रूर फ़ोन करें, व्हाट्सएप के द्वारा, कॉलिंग के द्वारा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली
नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आइए हम मिलके प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवित और महान सामर्थ्य अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, प्रार्थनाओं को सुनने वाले धन्यवाद परमेश्वर, विनती को सुनने वाले परमेश्वर धन्यवाद, अनुग्रहकारी धन्यवाद प्रभु जी, प्रेम करने वाले परमेश्वर धन्यवाद, जीवित परमेश्वर धन्यवाद, सामर्थ्य परमेश्वर धन्यवाद। तेरी महिमा हो, तेरी स्तुति हो, तेरी बड़ाई हो, तेरी जय जयकार हो प्रभु जी। हे मेरे महान प्रभु जी, आज हमारा भरोसा तुझ पर है प्रभु जी। हमारा भरोसा हमारी चीज़ों पर नहीं प्रभु जी, हमारे सोर्स पर नहीं प्रभु यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है खुदाबंद। इसलिए मेरे प्रभु जी, हमारे किसी भी प्रकार से आप लज्जित ना होने देना, किसी भी प्रकार से आप शर्मिंदा ना होने देना प्रभु जी। महान परमेश्वर पिता, तेरे लोग जो अपने हालात और परिस्थितियों में घिरे हुए अपने आप को महसूस कर रहे हैं प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम से ये छुड़ाए जाए, हर एक हालात के बंधन टूटने पाए, यीशु के नाम से ये आज़ादी को महसूस करें प्रभु, यीशु के नाम से इनकी जिंदगी में शांति आने पाए, यीशु के नाम से इनकी ज़िंदगी में आनंद आने पाए प्रभु जी। आप इनकी सहायता करें और मदद करें प्रभु जी। आपने राजा दाऊद की प्रार्थनाओं को सुन लिया प्रभु, हमारी भी प्रार्थनाओं को सुन ले खुदाबंद, और अपने लोगों पर बड़ी दया करें और कृपा करें मेरे प्रभु जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू प्रार्थनाओं को सुनता है, तू सामर्थ्य, तू दयालु, अति महान करुणा में परमेश्वर है प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद देते हैं प्रभु, जितने भाई और बहन यहाँ पर बैठे हैं प्रभु, तेरे वचन को सुना है खुदाबंद यीशु मसीह, और प्रभु किसी भी प्रकार के हालात में है, यीशु के नाम से हर एक बंधन टूटे, ये आज़ादी को महसूस करें प्रभु, ये छुटकारे को महसूस करें, आपकी बड़ी महिमा होने पाए। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना सुनने के लिए। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रभु आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। यदि हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो से आप कुछ मोटिवेशनल पाते हैं या फिर कुछ आपको हिम्मत मिलती है, तो ज़रूर हमारे चैनल के साथ जुड़े और कमेंट करें और दूसरों के साथ में ज़रूर शेयर करें। मिलेंगे अगली नई भजन संहिता 32 को हम ध्यान देंगे और परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। अब तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें। प्रभु आप सभी को आशीष दें। जय मसीह की।